दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से मुकदमे दीवानी के मुकदमे होते हैं और कौन से फौजदारी के मुकदमे होते हैं। लोग बाग अक्सर भ्रम में रहते हैं कि भाई ये दीवानी का मुकदमा है या फौजदारी का मुकदमा है। दीवानी के मुकदमों में कौन कौन से विवाद आते हैं और फौजदारी के मामले में कौन कौन से विवाद आते हैं। तो आज अब इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें दोस्तों। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब आते हैं, मुकदमे होते हैं दो प्रकार के, एक आपराधिक मुकदमा होते हैं और एक दूसरे होते हैं दीवानी मुकदमे। आपराधिक मुकदमे वो होते हैं कि जो ऐसे कार्य के लिए चलते हैं जिन कार्यों को विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। यानी ऐसा कोई कार्य या लोप, यानी किसी कार्य को न करना जो विधि द्वारा दंडनीय हो और जिसमें सजा का प्रावधान हो, ऐसे मुकदमों को फौजदारी मुकदमे कहते हैं, यानी कि आपराधिक मुकदमे। दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों दीवानी वाद या दीवानी मुकदमे, जिनको सिविल सूट भी हम कह देते हैं। दीवानी मुकदमों में किसी को सजा का प्रावधान नहीं होता। दीवानी मुकदमा जिसपे किया जाता है वो अपराधी नहीं होता। दीवानी मुकदमे अपने अधिकारों के लिए जो है डाले जाते हैं दोस्तों। अब दीवानी मुकदमों में कौन कौन से मुकदमे आते हैं, कौन से मुकदमे को हम कहेंगे भाई ये दीवानी का मुकदमा है। दोस्तों पहला है कर्ज या किसी अन्य धनराशि को वसूल करने से संबंधित वाद। अगर किसी व्यक्ति का किसी पर कर्जा है और वो व्यक्ति उसको कर्जे को वापस नहीं दे रहा है, तो जिसका कर्जा है वो व्यक्ति दीवानी न्यायालय में जाके और अपने कर्जे की वसूली के लिए मुकदमा उसके खिलाफ जो कर्जदार है उसके खिलाफ दायर करके अपना पैसे की मांग कर सकता है। ऐसे मामलों में कभी कभी जैसे बैंक की रिकवरियां होती हैं, बैंक का कर्जा होता है, जो कर्जदार है वो डिफॉल्टर हो जाता है और जो है कर्जा नहीं देता, तो वहां जो बैंक है या कोई फर्म है या वित्तीय संस्था है या साहूकार है जो जिनके पास साहूकारी का लाइसेंस है, वो उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने रुपया उधार लिया, जो रुपया नहीं लौटा रहा है, उसके खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों चल अचल संपत्ति के लिए वाद। अगर आपकी संपत्ति है और उस संपत्ति पर अन्य कोई व्यक्ति मालिकाना हक क्लेम करता है, जबकि सारे डॉक्यूमेंट आपके फेवर में है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और इस पर ये अवैध तरीके से कब्जा करना चाहता है और अपने आप को अवैध तरीके से मालिक बताता है। नंबर 3 जो आता है, जो नागरिकों के अधिकार हैं इनसे संबंधित जो है, जैसे कॉपीराइट का मामला है, सड़क पर आवागमन इत्यादि का मामला है, किसी रास्ते से गुजरने का मामला है, या किसी तालाब से पानी लेने का मामला है, या पूजा करने का अधिकार है किसी मंदिर में। अगर कोई व्यक्ति आपके रास्ते को अवरुद्ध करता है, अगर आपके पेटेंट जो है, आपको कॉपीराइट, आप कोई चीज बनाते हैं और उसका कोई कॉपीराइट करता है, या कोई तालाब में जहां आपको पानी भरने का अधिकार है सारे लोगों को, वहां से आपको पानी नहीं भरने देता, या एक सार्वजनिक रास्ते को, आपके निजी रास्ते को अवरुद्ध कर देता है, तो ऐसे मामले में जो पीड़ित पक्ष है, जिसका रास्ता रोका गया है या जिसको तालाब में से पानी भरने से रोका गया है या जिसकी पेटेंट का कॉपीराइट किया गया है, वो उसके व्यक्ति के खिलाफ जिसने कॉपीराइट किया है या रास्ता रोका है उसके खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर सकता है। तो यहां ये आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 4 में सुखाधिकार से संबंधित अधिकार, यानी व्यक्तिगत रास्ते का उपयोग, नाली नीम आदि संबंधित वाद। सुखाधिकार जहां किसी अन्य व्यक्ति की जमीन पर है, जो जहां से अन्य किसी व्यक्ति की जमीन पर हमको सुखाधिकार प्राप्त हो गया है, 12 साल से अधिक समय हो गया है, यानी कि उस जमीन से हम रास्ते में होकर निकल रहे हो या हमारी नाली निकल रही हो या किसी की संपत्ति पर हमारे मोरी पिंजर पर नारे निकले हुए, और अगर वो व्यक्ति बाद में 12 साल के बाद उनको बंद करना चाहता है या प्रयास करना चाहता है, तो आप उसके खिलाफ में दीवानी मुकदमा दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 आता है मकान मालिक एवं किराएदार के बीच वाद। कभी कभी दोस्तों जैसे हम लोग किराएदार रख लेते हैं अपने मकान में और एक विवाद उत्पन्न हो जाता है, वो किराया नहीं देता है या बिल्डिंग को हरासमेंट करता है या वो अपनी मिल्कियत शो करने लगता है मकान मालिक के खिलाफ, तो मकान मालिक को अधिकार है
कि वो किराएदार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। ये भी एक दीवानी प्रकृति का वाद है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों पारिवारिक विवाद, जिसमें वैवाहिक भरण पोषण से संबंधित विवाद शामिल है। जो पति पत्नी के बीच में विवाद होते हैं या पिता पुत्र के बीच में भरण पोषण के संबंधित मामले होते हैं, ऐसे विवाद भी दीवानी विवाद में आते हैं, दीवानी मुकदमे के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट कभी कभी दोस्तों होता है कि एग्रीमेंट जब दो लोगों के बीच में हो जाता है, जैसे कि हमने कोई जमीन बेची और उसका एग्रीमेंट कर दिया और उसमें जो है बैनामा या सेल डीड एग्जीक्यूट होने की म्याद रख दी, और जिसने एग्रीमेंट किया है वो म्याद पर बैनामा नहीं करता है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ में दायर किया जा सकता है और कोर्ट के माध्यम से अपने हक में एग्रीमेंट के आधार पर बैनामा कराया जा सकता है। तो दोस्तों ये भी दीवानी प्रकृति के वाद के अंतर्गत आता है। अब साझेदारी फर्म का लेखा जोखा संबंधित विवाद, कभी कभी जैसे हमारी फर्म होती है जो अपना कार्य करती है और उसके लेखा जोखा है, अगर उनमें कोई गड़बड़ी मिलती है और उनमें कोई किसी तरह का विवाद होता है, तो ऐसे विवाद भी दीवानी मुकदमे के अंतर्गत आते हैं। अब धार्मिक अधिकारों से संबंधित विवाद है दोस्तों, जैसे पूजा का अधिकार है, आपका सेवायतशिप का अधिकार है, ये सारे जो विवाद होते हैं ये भी दीवानी मुकदमों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर आता है दोस्तों सार्वजनिक स्थलों से संबंधित विवाद। सार्वजनिक स्थल होते हैं, रास्ता है, कुआं है, पोखर है, जल सरणी है, झील है, नदी है, तालाब, यहां पर आने जाने का सबको अधिकार होता है। अगर कोई आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है तो आप उसके खिलाफ में एक सिविल सूट यानी दीवानी मुकदमा दायर कर सकते हैं और उसको रोक सकते हैं कि वो आपके आने जाने में या पानी लेने में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न कर सके। नेक्स्ट दोस्तों होता है मोटर दुर्घटना प्रतिकर हेतु वाद। क्लेम का जो मुकदमा होता है, अगर मोटर दुर्घटना में कोई किसी को जो शारीरिक हानि हो गई है या हाथ पैर टूट गया है या कोई डेथ हो गई है किसी तरह से, तो वहां पर क्लेम करने वाला जो सामने वाली पार्टी से क्लेम मांगता है जिसके वाहन से दुर्घटना हुई है, वो भी एक दीवानी प्रकृति का वाद होता है दोस्तों। ये फौजदारी प्रकृति के वादों में नहीं आता। इन वादों में, दीवानी वादों में कभी कोई सजा का प्रावधान नहीं होता, जैसा दोस्तों में आपको बताया जा चुका है। यह केवल आप अपने अधिकारों की मांग करते हैं जिसने आपके अधिकारों का वायोलेशन किया है, जो आपके अधिकारों को चैलेंज कर रहा है उसके खिलाफ आप दीवानी मुकदमा दायर करके और रिलीफ माननीय न्यायालय से सिविल कोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई कानूनी जानकारी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आज जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।